ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के शत्रुद्र संहिता के 25वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पिपलाद महादेव की लीला। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पिपलाद ने संसार में निवास कर धर्म की स्थापना की। उस अवस्था में उन्होंने जो लीला की उसे सुनिए। एक दिन वे पिपलाद मुनि पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक पर मनोहर युवती को देखा जो शिव जी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देख तत्वप्रवीण मुनि पिपलाद उसके रूप पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहा। वह राजा अरण्य की कन्या थी। महर्षि पिपलाद राजा अरण्य के पास पहुंचे। राजा ने मुनि को यथोचित अभ्यर्थना की। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुन राजा मौन हो गया और तत्क्षण उनसे कुछ कहते न बना। पिपलाद ने कहा, या तो युक्ति पूर्वक कन्या दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत मुनीश्वर को सर्वभूषणाकृत अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पर पहुंचे। तपस्वी अत्यंत ही सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगी। उसका नाम पद्मा था। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की सेवा में रत रहती हैं, वैसे ही पद्मा भी मन वचन और कर्म से पति की सेवा करने लगी। युवती से रमण कर वृद्ध मुनि पिपलाद युवा हो गए। उनके पद्मा से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। ऐसे ही उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनैश्चर की पीड़ा निर्मित की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों और शिव भक्तों को यह बाधा न हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। हे मुनि, इस प्रकार पिपलाद मुनि की नर लीला मैंने आपसे कही जो संपूर्ण कर्म फलदायक है। गाधी, कौशिक तथा पिपलाद ये 3 महामुनि स्मरण मात्र से ही शनि पीड़ा को नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य पद्मा सहित महर्षि पिपलाद के इस चरित्र को पढ़ता या सुनता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे शनि की पीड़ा भी शांत होती है तथा भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। मुनीश्वर दत्त जी धन्य थे जिनके पुत्र पिपलाद साक्षात शिव हुए। यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, अनिष्ट ग्रहों का नाशक, सब इच्छाओं का पूर्ण करता तथा शिव भक्ति वर्धक है। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुद्र संहिता के 25वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।